हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज का बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न को मैंने सेलेक्टेड किया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से रहा। कह रहा है दोस्तों 13 बटा में 50,000 है। 13, ये देखिए 13 बटा में 50,000 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, दशमलव प्रसार जब भी बोलता है तो आप 13 बटा में 50,000 यानी 13 बटा में अगर 50,000 है दोस्तों, तो क्या आप 13 बटा में भागा दीजिएगा, यानी 13 में भागा दीजिएगा 50 से? नहीं दोस्तों, अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको बनाने के लिए करते क्या है दोस्तों, 13 बटा में पहले 50,000 आप एक बार लिख दीजिएगा। उसके बाद करते क्या है दोस्तों, 13 बटा का जो 50,000 है फिर उसको 50,000 लिख देंगे। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि लॉजिक क्या लग रहा है। अगर हम इसे 50,000 को अगर 1,00,000 में कन्वर्ट कर दें तो करेंगे क्या दोस्तों, 2 से ऊपर में गुणा और 2 से नीचे में गुणा, यानी जितना ऊपर का गुणा करते हैं उतना ही नीचे का कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मान में नहीं अंतर होगा। तो चलिए 13 में 2 का कर देंगे तो 13 दूना के 26। अब इसमें हो जाएगा दोस्तों 50,000 में 2 का गुणा होगा तो 1,00,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1,00,000 हो गया। अब कर रहा है क्या दोस्तों, अगर आपको भागा देना है तो अब भागा दे सकते हैं, क्योंकि जीरो का भागा देना दोस्तों बहुत इजी होता है। क्या होता है, बहुत इजी। तो 0.000 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, क्यों दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 का दशमलव बन गया। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है ना, और ये 26 है तो 26 को लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बोल रहा है कि 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि HCF गुणे LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए दोस्तों, पहले आपको तो कह रहा है कि HCF और LCM पहले ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 26 है, 26 को आप क्या लिख सकते हैं, तो यही ना लिखिएगा 2 गुणे 13, 13 दूना के 26। अब दूसरा संख्या क्या है दोस्तों, तो पहली संख्या है, दूसरा संख्या क्या है, 91 है। तो 91 के आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप लिख सकते हैं 7 गुणे दोस्तों 13, यही तो लिख सकते हैं। पहला संख्या दोस्तों 26, 2 गुणे 13 लिख दिए। दूसरा संख्या क्या दिया है दोस्तों, 91, तो 7 गुणे 13 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है दोस्तों, दोनों में जो मैच करता है उसे तो हम HCF बोलते हैं, यानी उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मौसौ बोलते हैं, यानी हम लोग उसे क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों में कौन मैच कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 13 मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी मौसौ 13 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है दोस्तों, LCM पूछ रहा है, तो LCM भी एक बार फाइंड आउट कर लेंगे। LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहले दोस्तों जो बच गया, मौसौ के बाद संख्या कौन कौन सा बचा, तो 2 बच गया गुणे 7 बच गया। ये दोनों 2 बच गया, पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में दोस्तों 7 बच गया, दोनों को लिख देंगे। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, मौसौ क्या है, 13 है, तो 13 का गुणा कर देंगे। अब टोटल का दोस्तों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करिएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 दूना के 14, 14 गुणे 13। अब देखिए दोस्तों 13 में 14 का गुणा करिएगा, 13 में 14 का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 182। क्या हो जाएगा, 182। तो देखिए दोस्तों LCM भी निकल गया और HCF भी निकल गया, है ना। HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, HCF गुणे LCM पूछ रहा है कि HCF गुणे LCM, यानी जांच करना है कि HCF गुणे LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। तो चलिए हम लोग HCF कर लेते हैं। HCF कितना है दोस्तों, HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल।
ठीक है। तो देखिए HCF क्या है दोस्तों, यहाँ पर 13 दे रखी है, तो लिख देंगे 13 गुणे LCM क्या है दोस्तों 182 बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या है दोस्तों 26 गुणे 91। चलिए अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 26 गुणे 91 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 26 गुणे 91 करिएगा तो हो जाएगा 2366। क्या हो जाएगा 2366, ठीक है। अब ये दोनों का भी मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों का भी मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 2366। यानी इसका मतलब दोस्तों ये जांच जो हुआ इससे यह पता चला कि संख्याओं का गुणनफल जो है दोनों क्या है दोस्तों एक दूसरे के सेम है। इसका मतलब हमारा 900 गुणेला 100 वाली संख्या जो होता है दोस्तों, ये फार्मूला में जो होता है यूज करते हैं हम लोग, ये फार्मूला में ये क्या है दोस्तों सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा दोस्तों 0.2 पर रेकरिंग हो तो परिमेय संख्याओं के रूप में या सरल रूप में या सरलतम रूप में लिखें। देखिए दोस्तों पहले क्या दे रखिए 0.2 पर रेकरिंग ऐसे, ठीक है। पहले सवाल में क्या दे रखिए दोस्तों 0.2 पर रेकरिंग। तो करते क्या है दोस्तों, ऐसे सवाल को पहले मान लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों मान लेंगे। तो लिखेंगे माना, है ना, क्या लिखेंगे माना कि, है ना, यक्स बराबर 0.2 पर रेकरिंग, ठीक है। जब भी दोस्तों रेकरिंग होता है तो करते क्या है, यक्स बराबर 0.2 पर रेकरिंग है तो 2 कई बार लिख सकते हैं दोस्तों, डॉट डॉट, ठीक है, कई बार लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए इसको हमने समीकरण 1 मान रखा है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण क्या होगा दोस्तों, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में, है ना, 10 से क्या करने पर दोस्तों गुणा करने पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, चलिए कर लेते हैं गुणा। तो हो जाएगा 10 में x का करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 में x का करिएगा तो हो जाएगा 10x, 10 गुणे x करिएगा 10x। इसमें करिएगा दोस्तों 0.22 में 10 का गुणा तो हो जाएगा 0.22 में 10 का गुणा ऐसे। अब इसमें करिएगा तो 10x हो जाएगा, इसमें कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2.220, ये बन जाएगा समीकरण 2। ये क्या बन जाएगा दोस्तों समीकरण 2। अब करते क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं दोस्तों घटा लेते हैं। तो देखिए समीकरण 2 में लिख देंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, क्या लिखेंगे दोस्तों घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो घटाइए तो हो जाएगा दोस्तों, अगर 10 में से x घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 9x, 9x बराबर इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या होगा लगभग 2 के बराबर, लगभग 2 के बराबर। यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2/9। यही तुम्हारा क्या होगा दोस्तों आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना बात को समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 3 था बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 करा सिद्ध करे कि 4 माइनस करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों इस सिद्ध करना है, ठीक है, ये 2016 में पूछा गया भी है। तो देखिए दोस्तों जब भी ऐसा सवाल क्वेश्चन आता है ना तो करते क्या है, तो दोस्तों क्या करेंगे इसके लिए मान लेंगे कि माना कि, लिखेंगे माना कि 4 माइनस रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है दोस्तों परिमेय संख्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए दोस्तों जब भी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग करेंगे हम, क्या करेंगे परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, है ना, 4 माइनस करने में 5 बराबर P/Q, ठीक है, P/Q कर लेंगे।
अब करते हैं क्या दोस्तों, ये वाला देखिए इधर जाएगा, इस वाले को इधर लेंगे तो हो जाएगा क्या दोस्तों, 4 माइनस पी बटा में क्यू बराबर रूट में 5। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा क्या दोस्तों, क्यू हो जाएगा तो इसको करेंगे 4Q माइनस पी बराबर रूट में 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, 4Q माइनस पी बटा में पी क्यू बराबर रूट में 5। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एक ओरी क्या दिया है, एक ओरी परिमेय है, यानी करने में 5 बराबर हो जाएगा 4Q माइनस पी बटा का क्यू, यही तो हो जाएगा, यानी समीकरण 1 में। ध्यान से देखिए दोस्तों, P और जो Q है वो क्या है, पूर्णांक है। आप लिख सकते हैं चूंकि P और Q एक क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए दोस्तों क्या लिखिएगा, P माइनस 4Q और Q भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा। जब आप इतना लिख दीजिएगा तो करिएगा, तो दोस्तों आप क्या लिखिएगा, समीकरण 1, क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से क्या होता है, समीकरण 1 से आपको पता चलता है दोस्तों कि जो आपने माना था, तो लिखिएगा माना गया कथन विरोधाभास करता है। विरोधाभास करता है। माना गया कथन क्या करता है दोस्तों, विरोधाभास करता है ना। माना गया कथन विरोधाभास करता है। अतः 4 माइनस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यह एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 4 माइनस करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको क्या करिएगा, आप प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर चलते हैं। ठीक है, करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग लिखिएगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा का ए, यानी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। उसी तरह से दोस्तों शून्यकों का गुणनफल होगा, लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा का ए, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया दोस्तों 1, यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब करता क्या है दोस्तों, पूछ क्या रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 गुणे यक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है दोस्तों, 1 बराबर 0। 4 गुणे यक्स करेंगे तो 4 यक्स, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1 बराबर 0। ये किसके लिए है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, ये किसके लिए हो गया दोस्तों, तो आपका हो गया द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये द्विघात बहुपद होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, अच्छे से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, करा यदि द्विघात बहुपद
5x² माइनस 7x+1 की शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान ज्ञात होगा या मान होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बस दोस्तों करते क्या है, बस अल्फा प्लस बीटा का बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है 5x² माइनस 7x+1 जो है बराबर ये द्विघात समीकरण दे रखी है, ठीक है, या द्विघात बहुपद दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए का मान क्या है, ए का मान जो पहले वाला होता है वो ए का मान होता है तो 5 है। बी का मान क्या है दोस्तों, तो -7, और सी का मान क्या होगा दोस्तों 1। इतना तो आप लोग को आता ही होगा। अब करते क्या है दोस्तों, 1 में अल्फा प्लस 1 का बीटा, जब ही करते तो इसका दोनों का एलसीएम कर लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा में अल्फा का भागा देंगे, बचेगा क्या दोस्तों बीटा, बीटा में 1 का गुणा करेंगे तो बीटे होगा, प्लस बीटा में बीटा का भागा देंगे तो अल्फा में 1 का गुणा करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। यानी हो जाएगा दोस्तों बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात तो एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था -b/a, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c/a। अब ए से कट जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, -b/c। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मान रखना है आपको, -b/c, बी का मान क्या है दोस्तों, माइनस ही है, इसका मतलब एक माइनस पहले का एक माइनस इसमें का है, ठीक है। और बटा में सी क्या है दोस्तों, तो सी का मान 1 है, क्या है 1, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 7/1, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो छठा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो 21 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस पर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है और कई बार परीक्षाओं में पूछी हुई क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 जो है बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px 4x⁴ माइनस 5x+6 और gx का भी मान दिया है 2 - x²। देखिए दोस्तों, px का भी मान दे रखी है और gx का भी मान दे रखी है। तो पूछ रहा है कि px हो तो gx हो, तो px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। पहले भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले px और gx दोनों को लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, px जो है हमारा दे रखा है x⁴ माइनस 5x और प्लस का 6, और gx जो है वो भी दे रखी है, क्या दिया है 2 - x²। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब भागा हम नहीं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, क्या है यहाँ पर 2 - x² है, यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों px के जगह पर दिया जो x⁴ माइनस 5x और प्लस 6 दिया है, यही तो दिया है। लेकिन gx के बराबर क्या दिया है दोस्तों, 2 - x², 2 - x²। इसका मतलब 2 - x² का मतलब समझ रहे हैं, 2 - x²। तो देखिए दोस्तों, जब भी 2 - x² दिया हो तो इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो लिखिएगा क्या दोस्तों, -x² और प्लस का 2, क्योंकि इसलिए ऐसा इसलिए लिखा हूँ दोस्तों कि आपको भागा देने में क्या होगा, सहूलियत होगा। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर बोल रहा है क्या दोस्तों, भागा का लॉजिक यही है, ध्यान से देखिएगा, भागा का लॉजिक है कि यहाँ पर जो घात दिया हो उसके घात के बराबर हमें इस वाले घात को करना होता है। तो यहाँ पर तो x⁴ क्या दे रखी है दोस्तों 4, तो यहाँ पर x⁴ क्या है दोस्तों 2 है, तो इसका मतलब -x² से गुणा करना पड़ेगा। इसमें -x² प्लस 2 में -x² का अगर आप गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x⁴ माइनस 2x² होगा, यही तो होगा। अब कर लेंगे क्या दोस्तों, x⁴ कर लेंगे माइनस 2x² कर लेंगे। करते क्या है दोस्तों, भागा जब भी होती है बस उसके चिन्ह को क्या करते हैं दोस्तों, बदल देते हैं। तो जो माइनस होगा उसको प्लस कर लेते हैं, और जो यहाँ पर प्लस छिपा है तो इसको क्या कर लेंगे दोस्तों माइनस, ये कट जाएगा। अब ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये x है, ये x² है, तो कटेगा नहीं, तो जो कहते हैं लिख देंगे, तो 2x² माइनस 5x और प्लस 6, यही होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या लाना है, पहले आपको क्या लाना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पहले 2 लाना है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस दिया है तो -2 से गुणा करिएगा, यानी -2 रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, -2। तो -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x² हो जाएगा।
माइनस में इसमें कर देंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, चिन्ह परिपाटियाँ बदल देते हैं, यानी आपको पता है चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस छिपा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। लेकिन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये प्लस ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -5x, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। यानी आपसे पूछा क्या है दोस्तों, भागफल, तो भागफल यही हो जाएगा। यानी आपका भागफल जो हो गया, भागफल हो गया क्या हो गया दोस्तों, -x² -2, यही आपका भागफल। लेकिन पूछ रहा है क्या दूसरा में दोस्तों, शेषफल, तो आप यही शेषफल हो गया आपका, शेषफल लिख दीजिएगा, शेषफल, ठीक है। तो यानी आपका शेषफल आ गया दोस्तों क्या, 5x -5x + 10। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।